अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आपके बात करने का तरीका बेहतरीन होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बात करने का तरीका अच्छी तरह से जानते हैं तो इससे आपका प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ जो है बेहद आसान और आकर्षक बन जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 तरह से कैसे कैसे हम चालाकी से बात कर सकते हैं और लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। 6 के 6 सिचुएशन मैं आपको बताऊंगी और उसमें कैसे हमें उस सिचुएशन को हैंडल करना है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि हमें जो बात करने का हमारा तरीका होता है उसे कैसे बेहतर बनाएं, बेहतर से बेहतरीन ढंग से हम किसी को कैसे अपने बात करने की कला से इम्प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे 6 सिचुएशन बताए गए हैं और 6 के 6 सिचुएशन हैं। पहली चीज, ऐसे सवालों का जवाब कैसे दें जिनका आप जवाब नहीं देना चाहते। दूसरा, ऐसा क्या करें जिससे आपके पास हमेशा बात करने के लिए कुछ ना कुछ रोचक जानकारी हो। तीसरा, यहाँ पे हम बात करेंगे जब आपका किसी से बात करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी आपको उससे बात करनी पड़े तो ऐसे में हम क्या करें। चौथा सिचुएशन आता है कि किसी व्यक्ति के नज़र में खुद के प्रति इज्जत कैसे पैदा करें। फिफ्थ, हम बात करेंगे कि थैंक्स बोलने का जो तरीका है जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। और सिक्स, यहाँ पे सिचुएशन आएगी कि बात करते समय आंखों का इस्तेमाल करके आप कैसे दूसरे के दिल में खुद के प्रति इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ये 6 के 6 सिचुएशन के बारे में डील करेंगे। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो पहला सिचुएशन यहाँ पे आता है कि ऐसे सवालों का जवाब कैसे दें जिसका जवाब हम देना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं कि बरबरा नाम की एक लड़की अपने पति के साथ अमेरिका में रहती थी और वो एक अमेरिका के फर्नीचर की कंपनी भी चलाती थी। कुछ साल के बाद दोनों के बीच में तलाक हो गया और दोनों अलग हो गए। कोर्ट ने ये फैसला दिया कि आप दोनों अलग रह सकते हैं लेकिन कंपनी एक साथ चला सकते हैं। कुछ दिनों के बाद एक पार्टी में बरबरा गई और वहां पे उसके बहुत सारे दोस्त मिले। सारे दोस्त जो हैं वो उसके और उसके पति के तलाक के बारे में जानते थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शुरुआत कैसे करे, बरबरा से क्वेश्चन कैसे करे। फिर भी उसके एक दोस्त ने थोड़ी हिम्मत जुटा के बरबरा से उसके पति के बारे में क्वेश्चन किया। बरबरा ने ये जवाब दिया, वो जवाब देना नहीं चाहती थी लेकिन उसने जवाब दिया कि मैं और मेरे पति अलग हो गए हैं लेकिन इससे इस कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात से उसकी दोस्त संतुष्ट नहीं हुई और घुमा के फिर उसने वही क्वेश्चन बरबरा से किया तो बरबरा ने फिर से वही जवाब दिया कि मैं और मेरे पति अलग हो गए हैं लेकिन इससे कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद फिर उसकी दोस्त ने थोड़ा हिम्मत जुटाया और इसी बात को फिर से दूसरे लहजे में पूछा तो बरबरा ने फिर वही जवाब दिया कि मैं और मेरे पति अलग हो गए हैं और लेकिन इससे इस कंपनी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बार बार एक ही जवाब सुनने के बाद उसकी दोस्त ने पूछना बंद कर दिया और ये जो टेक्निक होती है इसे ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक कहते हैं। अगर आप किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, जो सवाल पूछता है, वो बार बार एक ही तरह का आंसर सुनने के बाद परेशान हो जाता है और बाद में वो सवाल करना ही बंद कर देता है। तो पहला हमारा सिचुएशन और उसका ये जवाब हुआ। सेकंड सिचुएशन है हमारा, सेकंड चीज है ऐसा क्या करें कि हमें बात करने के लिए हमारे पास कुछ रोचक जानकारी हो। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो अपने लुक्स पे, अपने कपड़ों पे बहुत ध्यान देते हैं लेकिन हम कभी भी ये चीज़ ध्यान नहीं देते हैं कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे लोगों से हम क्या बातें करेंगे, हम किस तरह से लोगों के साथ
इंटरेक्ट करेंगे। ये चीज बहुत जरूरी है। इसलिए कहीं भी जाने से पहले एक उपाय हमें करनी होगी कि हमें न्यूज़पेपर के थ्रू देश और दुनिया की कुछ खबरें जाननी बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम जिस इंसान से मिलने जा रहे हैं उसके बिजनेस के बारे में, उसके जॉब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें रखनी चाहिए, ताकि जब हम उसके पास जाएं तो हम वहां पे उसके बारे में बात कर सकें। अगर हम उसके बारे में बात करते हैं या हम ये चीज दिखाते हैं कि हमारे पास थोड़ा अपडेशन है, हम न्यूज़ जानते हैं, तो इससे हमारे बात का प्रभाव बढ़ेगा और सामने वाला ये चीज जानेगा कि इसके पास बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है, चलो इससे और थोड़ा बात करते हैं। तो अगर हमें अपने बातों को रोचक बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा प्रिपरेशन पहले से करके जाएं। तीसरा सिचुएशन आता है कि कभी हमें किसी से बात करने का मन नहीं होता है, फिर भी हम उससे बात हमें करना पड़ता है, तो ऐसे में हम क्या करें? दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि हमें किसी इंसान से बात करने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी ऐसे सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांस आ जाते हैं जिसमें हमें उससे बात करनी पड़ती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि हमें पैरट टेक्निक का यूज करना है। ये पैरट टेक्निक क्या है कि इसमें जैसे तोता होता है और तोता को अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारी ही बातों को रिपीट करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह हमें जो सामने वाला इंसान बोल रहा है उसके जो लास्ट जो शब्द है उसे रिपीट कर देना है। जैसे कि एक एग्जांपल में कि मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं और आपको कोई इंसान मिलता है और वो बातें करता है और वो बताता है कि वो पिछले महीने में दार्जिलिंग गया था, तो आपको बस वो लास्ट का शब्द बोल देना है कि दार्जिलिंग गए थे। अब वो उसके बारे में पूरा आपको डिटेल बताएगा कि दार्जिलिंग गए थे, वहां क्या क्या हुआ, कैसे गए, कितने दिन स्पेंड किए। आपको बस चुपचाप उसकी बातों को सुनना है। इसके बाद जब उसका बात एंड होगा और वो मौसम पे जैसे उसकी बात रही कि वहां का मौसम बहुत अच्छा था, तो आपको फिर से वही चीज रिपीट कर देना है कि मौसम बहुत अच्छा था। अब वो मौसम के बारे में पूरी आपको जानकारी देगा। इस तरह से आप अगर किसी से बात कर रहे हैं और उसी के बाद के लास्ट शब्द को अगर आप रिपीट कर देते हैं, वो अगेन आपसे बात करते रहेगा। जब उसकी बातें पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, वो अपने आप चुप हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक होता है जिसमें हम अगर किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उसी के बाद से उसे ये चीज दिखाते हैं और वो समझेगा भी कि हम उससे बात करने के इच्छुक हैं, उसकी बातों को सुनने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम चौथे सिचुएशन में आएंगे। अगर किसी की दूसरे की नजरों में हमें इज्जत पाना है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मुझे पता है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो एक लाइक तुरंत दे दीजिए और आगे की मैं टेक्निक आपको बताती हूँ। अगर हमें किसी दूसरे की नजरों में इज्जत पाना है तो देखिए, तारीफ करना और तारीफ सुनना हर इंसान को अच्छा लगता है, इसलिए हमें किसी की तारीफ करने की आदत डालनी चाहिए। अब हमेशा अगर हम किसी की तारीफ करते रहेंगे तो इसमें ये जो होगा वो बटरिंग कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे हमें करना क्या है कि अगर किसी इंसान से हमें इज्जत पाना है तो उसकी तारीफ को हमें उसके सगे संबंधी से करना चाहिए। हमें उसके बारे में किसी खास जो है, जो उसको जाके बताएगा, उससे उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर हम उसके पीठ पीछे उसकी तारीफ करते हैं और उसको पता चल जाता है कि ये इंसान मेरी तारीफ कर रहा था, तो वो बहुत खुश होता है, वो ऑटोमेटिक आपकी इज्जत करने लगता है। तो ये एक टेक्निक है, अगर हमें किसी से अपना इज्जत पाना है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है थैंक्स बोलने का ऐसा तरीका जिससे आप सामने वाले का दिल जीत सके। दोस्तों, ये सारे जो पार्ट हैं ये कम्युनिकेशन स्किल में आते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ होता है तो हम किसी को थैंक यू, थैंक्स ये वर्ड बोल देते हैं, लेकिन हमें थैंक यू के साथ साथ किस चीज़ का ये थैंक है, किस बात की वजह से हम उसे कह रहे हैं, ये जरूर कहेंगे। जैसे थैंक यू, आपने मेरा ये काम कर दिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा चीज गिफ्ट दिया। ऐसे अगर हम किसी चीज को बोलेंगे तो वो बंदा याद रखेगा, उसे ये थैंक यू भी याद रहेगा, क्योंकि ये थैंक यू बोलने का एक तरीका उसे अजीब लगेगा कि केवल थैंक्स और थैंक यू सो मच और थैंक यू ये बोलने से नहीं हुआ, उन्होंने अपना कारण भी बताया, वो किस कारण से हमें थैंक्स बोल रहे हैं, किस कारण से अपना धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं, ये चीज भी उसे जानने मिला और वो जीवन भर याद रखेगा कि वो थैंक यू कुछ
अच्छा था। और लास्ट यहाँ पे सिचुएशन आता है कि बात करते समय आंखों का इस्तेमाल करके हम कैसे दूसरे के दिलों में अपने लिए इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, आंख हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिससे ये क्लियर हो जाता है कि सामने वाला हमारे अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। इसलिए आंख बहुत जरूरी चीज है और उसका इस्तेमाल हमें सही ढंग से करना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल भी हमें बताते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए 3 लोग अगर बात कर रहे हैं, ए बी सी। ए जो है वो अपनी बात को बोल रहा है, बी आप खुद हैं, और सी जिस पे आपको इंप्रेशन जमाना है। तो आपको करना यह है कि जब ए आपसे बातें कर रहा है तो आप ए की तरफ ना देख के सी की तरफ लगातार देखते रहिए। दोस्तों, ये ट्रिक उन्हीं के साथ आजमाइएगा जिसे आप जानते हैं। किसी अजनबी के साथ ऐसा ट्रिक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और आपको पता होगा कि वो जो सी पर्सन है वो आप में कुछ इंटरेस्ट रखता है। तो आपको अगर अपना इंटरेस्ट और बढ़ाना है तो आप लगातार सी को देखिए, ए की तरफ आपको नहीं देखना है। अगर सी आपको देखता है तो उसे कुछ ना कुछ फील होगा कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो और आपसे जुड़ेगा। ये ट्रिक का आप इस्तेमाल अपने आंखों से कर सकते हैं और बात करने में आंख का बहुत बेहतरीन उपयोग होता है। दोस्तों, अगेन मैं यही कहूंगी कि इस ट्रिक को आप किसी भी अनजान इंसान से मत आजमाइएगा, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये अनजान इंसान को ऐसा फील कराएगी कि आप उसे घूर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 सिचुएशन बताए। अगर हम ये 6 सिचुएशन का यूज करते हैं तो हम अपने बात करने का जो स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, उसको बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अगेन एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।